वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है तो कोई पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है। तो चलिए देर न करते हैं, जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 पार्टियां भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, यानी ये नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया है। तो वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। आइए अब यह जानते हैं कि कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब कहलाता है, इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए टोटल 3 शर्तें हैं और अगर वह 3 में से किसी एक को भी फॉलो करता है तो वह दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाएगा। पहला है, यदि वह 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल करता है तो वह राष्ट्रीय दल कहलाएगा। दूसरा है, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो तो भी वह राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। तीसरा है, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो भी वह राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। तो अगर कोई भी पार्टी इन 3 में से किसी एक को भी अचीव करती है तो वह राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। आइए अब जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है। तो इसके लिए टोटल 5 क्राइटेरिया है। अगर कोई भी पार्टी इन 5 में से किसी एक को भी फॉलो करती है तो वह पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी। तो चलिए जानते हैं। एक रजिस्टर्ड पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी जब वह नीचे सूचीबद्ध 5 शर्तों में से किसी एक को पूरा करती है। पहली शर्त यह है कि एक पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% सुरक्षित करना चाहिए और उस राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतनी चाहिए। यानी वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें जीतनी चाहिए तो वह राज्य की पार्टी कहलाएगी। दूसरी शर्त यह है कि एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% सुरक्षित करना चाहिए और लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीतनी चाहिए। यानी जब लोकसभा का चुनाव हो तो कम से कम 6% वोट, वो भी वैध वोट का, और कम से कम 1 लोकसभा सीट जीतनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि एक दल को कुल सीटों का कम से कम 3% या विधानसभा में न्यूनतम 3 सीटें, इन दोनों में जो भी अधिक हो उसे जीतनी चाहिए, तब वह स्टेट पार्टी कहलाएगी। चौथी शर्त यह है कि एक पार्टी को लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटों या उस राज्य को आवंटित उसके किसी भी हिस्से के लिए कम से कम 1 सीट जीतनी चाहिए। यानी अगर उस स्टेट में लोकसभा की 25 सीटें हैं तो 1 सीट जीतनी चाहिए और अगर 50 सीट है तो 2 सीटें जीतनी चाहिए, तभी वह दल स्टेट पार्टी कहलाएगी। 5वीं शर्त यह है कि यह राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए पात्र होगा यदि यह राज्य में कुल वैध मतों का 8% या अधिक मत प्राप्त करता है। यानी अगर वह पार्टी अपने राज्य के चुनाव में 8% या उससे अधिक वैध मत प्राप्त करता है तो भी वह पार्टी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी। तो अगर कोई भी पार्टी इन 5 शर्तों में से किसी एक को भी अचीव करता है तो वह पार्टी राज्य की पार्टी कहलाएगी। अब आपसे एक सवाल, किसी भी एक राज्य की पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।